नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। चैनल पर वक्त है न्यूज स्पेशल का। आज बात करेंगे अस्पताल की, उत्तरकाशी के, जो कि रेफर सेंटर बन गया है। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत राजधानी देहरादून में बैठकर मीडिया के सवालों पर कहते हैं कि विभाग काम कर रहा है। और धन सिंह रावत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पहाड़ के अस्पतालों में सुविधाओं का भारी अभाव है, जिसकी वजह से मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। उत्तरकाशी के लोगों का कहना है कि जिला महिला अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। रेफर अस्पताल बना जिला महिला अस्पताल, ज्यादातर मरीजों को कर दिया जाता है रेफर। उत्तराखंड में ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, फिर राज्य के कई इलाकों में स्थिति यह है कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में जनवरी से अब तक जिला महिला अस्पताल से 36 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया। लिहाजा शहर के लोग कह रहे हैं कि जिला महिला अस्पताल अब रेफर अस्पताल बनकर रह गया है। महिला अस्पताल की बात करें तो यहाँ की जो दशा और दिशा काफ़ी ख़राब है, और ख़ासकर हम बात करेंगे तो ये एक रेफर सेंटर बन गया है, जबकि लोगों की उम्मीदें रहती है कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो प्रसव है वो मतलब सफल हो जाए और मतलब खुशहालियाँ बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आए दिन लगातार मतलब महिलाओं को रेफर किया जाता है देहरादून के लिए। रेफर से गर्भवती महिला होती है परेशान, दूर दराज से अस्पताल पहुंचती है महिलाएं। उत्तरकाशी के जिला महिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को बड़ी संख्या में रेफर किया जा रहा, जिससे दूर दराज से पहुंच रहे गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला महिला अस्पताल में इलाज के लिए दूर दराज से महिलाएं पहुंचती हैं, लेकिन पिछले वर्ष मार्च 2024 से दिसंबर तक बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं को रेफर किया गया। यहाँ पे सिर्फ वो है जो मतलब असिस्टेंट में या डॉक्टर जो असिस्टेंट रहते हैं उनको यहाँ पे हायर किया जाता है, और हाई पद पे उनको यहाँ पे मेन डॉक्टर बना देते हैं। इसी कारण से, इसी वजह से उनको कोई अनुभव नहीं है, इसलिए वो अंतिम क्षण में उनके पास यही रहता है कि हम प्रत्येक महिलाओं को रेफर करें। यहाँ की जो स्थिति है ये काफ़ी गंभीर और दयनीय है, और हम ये कह सकते हैं कि शासन प्रशासन इसमें ध्यान नहीं देता है। तो यही है कि हम मतलब जैसे CMS है या CMO की अगर हम बात करेंगे तो उधर अपने ऑफिस में बैठ रहते हैं, हॉस्पिटल की हालत नहीं देखते कि हमारे हॉस्पिटल में क्या चहल पहल हो रही है, क्या गतिविधियाँ चल रही है, उसको कोई मतलब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि हम 2-3 बार CMO के पास गए हैं, अपनी बात रखी, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक 244 मरीज रेफर, जनवरी से अब तक 36 मरीजों को किया गया रेफर। आंकड़े बताते हैं कि मार्च में 23 गर्भवती महिला, अप्रैल में 16, मई में 17, जून में 25, जुलाई में 17, अगस्त में 30 और सितंबर में 35, वहीं अक्टूबर में 6 और नवंबर में 7, दिसंबर में 32 गर्भवती महिलाओं को रेफर किया गया। जबकि साल 2025 में जनवरी और फरवरी महीने में 36 गर्भवती महिलाओं को रेफर किया जा चुका है। मार्च 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक 244 गर्भवती महिलाओं को रेफर किया जा चुका है। बड़ा दुर्भाग्य है ये सीमांत जनपद होने का कि आज यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत ठप है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याओं का सामना आज यहाँ की जनता को करना पड़ता है। लोग बहुत हतप्रभ है, लोग बिल्कुल हताहत की स्थिति में है। लोग कई बार यहाँ पर आंदोलन हम लोगों के द्वारा किए जाते हैं, सड़कों पर लोग उतरे, सदन में लोग लड़े, लेकिन आज तक भी जनता की वास्तव में जो अवस्थापनाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, आज कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ से अछूते हैं। लोगों को बहुत अच्छी जो आस है, जो इस उत्तराखंड से लोगों की आस थी, उत्तरकाशी जनपद के इस मुख्यालय वाले अस्पताल को लोगों ने जिस आशा और उम्मीदों से देखा था, आज लोग उस पर खरा मतलब यहाँ के जो प्रशासन है, चाहे स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम हो, चाहे हमारे जिलाधिकारी महोदय हो, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। आज ये रेफर सेंटर बन चुका है, आए दिन कई यहाँ पे मौतें हो रही है। अभी हमने 2024 का जो आंकड़ा देखा, कहीं ना कहीं 200 से ऊपर यहाँ पर आज महिलाएं रेफर हुई है। रेफर महिलाओं में ज्यादातर का हुआ नॉर्मल प्रसव। महिला अस्पताल में तैनात हैं 2 स्त्री रोग विशेषज्ञ। इन सभी महिलाओं में कुछ को छोड़ दें तो सभी का नॉर्मल प्रसव हुआ है, लेकिन रेफर करने के दौरान इन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे स्थानीय लोग पहाड़ की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मनीष राणा का कहना है कि आज हालात यह है कि महिला अस्पताल में 2 स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के बाद भी बड़ी संख्या में महिलाओं को रेफर किया जा रहा, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल है। ये हमारा जिला सीमांत जिला है और इस सीमांत जिले में जो यहाँ का जिला अस्पताल है वो एकमात्र यहाँ का ऐसा जिला अस्पताल है जिसमें मोरी आराकोट से लेकर और गाजड़ा के अंतिम गांव से लेकर और मुखबा के अंतिम गांव से लेकर हर गांव का व्यक्ति इलाज कराने के लिए आता है। स्थितियां ये हैं कि ये जो हॉस्पिटल है ये एकमात्र रेफर सेंटर बना हुआ है। यहाँ जो मशीनें लगी हुई हैं उनको चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है और यहाँ पर जो अच्छे डॉक्टर थे वो डॉक्टर यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवा चुके हैं और यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर हैं जो अभी सीख रहे हैं उन डॉक्टरों को बिठाया गया है और कई ऐसे डॉक्टर हैं कई ऐसे केबिन हैं जो खाली पड़े हुए हैं। रेफर महिलाओं की संख्या पर सीएमएस की दलीलें। सीएमएस ने कहा व्यवस्थाओं में जल्द होगा सुधार। आंकड़ों पर जिले के सीएमएस डॉक्टर पीएस पोखरियाल का कहना है कि यह सच है कि यहां से काफी मरीजों को रेफर किया जाता है क्योंकि सुविधाओं का अभाव है, लेकिन इसे जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी सीएमएस यही कह रहे थे कि समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है और आज भी वही कह रहे हैं। देखो हमारे पास तो वैसे सारे जो सामान्य प्रसव, जटिल प्रसव और LSCS जो ऑपरेशन भी होते हैं और हमारे पास जो रेफर के कारण होता है, जैसे हमारे पास अभी प्लेटलेट बैंक मौजूद नहीं है, जैसे कोई थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केस होते हैं, कुछ पेशेंट की भी अपनी कंसल्ट होती है कि उन्हें देहरादून दिखाना होता है तो इसको कारण भी रेफर करने पड़ते हैं। बाकी हमारे यहाँ जो है प्रसव ICU में तक हुए हैं, सब जो के दौरान जो है हमारे यहाँ जो है ऑपरेशन थिएटर में हुए हैं और बाकी सामान्य तो हो ही नहीं प्रसव, सामान्य बने कुछ जटिल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसके कारण हमें रेफर करना पड़ता है, जिसमें जो सुविधाएं यहाँ मौजूद है उसके लिए भेजना पड़ता है। नहीं यही कारण रहा होगा कि जो जटिल प्रसव होते हैं, जैसे माना कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, PPH हो जाता है, तो उसमें जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के जो केसेस होते हैं जो हमारे पास प्लेटलेट बैंक मौजूद नहीं है, जिसके लिए हमने लिखा हुआ भी है और जल्दी जो है हमारे पास जो है उसकी भवन निर्माण के लिए हमने लिखा हुआ है और उसके बाद जब ये बन जाएगा तो उसमें प्लेटलेट बैंक की सुविधा होने से जो है मरीज को जो है यहीं पर और सुविधा मौजूद हो जाएगी तो पेपर रेट काफ़ी कम हो जाएगी। 2 जिलों से मरीज पहुंचते हैं महिला अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ करते हैं बड़ी बड़ी बातें। जिले के इस महिला अस्पताल में उत्तरकाशी के साथ टिहरी जनपद के प्रतापनगर, उपली, रमोली और लमगांव क्षेत्र के साथ मोरी बड़कोट से गर्भवती महिलाएं भी प्रसव के लिए पहुंचती हैं। ऐसे में रेफर के आंकड़ों का बढ़ना स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े करता है, जिस पर अक्सर दलीलें दी जाती है। उत्तरकाशी से HN 24/7 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। तो न्यूज स्पेशल में आज बात कर रहे हैं उत्तरकाशी जिले की, जहां पर मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक 244 गर्भवती महिलाओं को रेफर किया गया और बड़ा सवाल है कि इसमें से ज्यादातर महिलाएं जिनको रेफर किया गया उनके प्रसव नॉर्मल हुए। लेकिन यहां पर रेफर क्यों किया गया? अगर महिला अस्पताल यहां पर है, 2 महिला स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहां पर मौजूद हैं, तो उसके बावजूद रेफर सेंटर क्यों बनाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल, जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। दीपक, उत्तरकाशी का महिला अस्पताल रेफरल सेंटर बनकर रह गया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अस्पताल में जब सुविधाएं हैं, महिला डॉक्टर्स हैं, तो फिर इसको वहां से तमाम मरीजों को रेफर क्यों कर दिया जा रहा है? वहां पर उनको इलाज क्यों नहीं दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी का जो ये महिला अस्पताल है जी, क्योंकि लगातार यहाँ बहुत समय से यहाँ बहुत बड़ी खामियां बनी हुई है। कभी कभी जो है यहाँ पे 2 डॉक्टर होने के कारण भी जो है कभी कभी यहाँ पे तो डॉक्टर रहते ही नहीं है। और दूसरे अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे आती है, यहाँ पे कोई अल्ट्रासाउंड का स्पेशलिस्ट नहीं है और एक डॉक्टर के भरोसे जो है जो अल्ट्रासाउंड यहाँ पे होता है वो भी जो सीमित संख्या में जो है महिलाओं के यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करता है।
जब जो दूरस्थ क्षेत्रों से महिलाएं यहाँ पे आती है तो उनको कम से कम जो है एक अल्ट्रासाउंड के चक्कर से एक हफ्ते यहाँ पे रुकना पड़ता है। और जब डिलीवरी का समय आता है तो उनको कहा जाता है कि आप जो है देहरादून रेफर हो जाए। स्थानीय विधायक सुरेश वान से जब मेरी इस बारे में बात हुई तो विधायक जी का कहना है कि भाई उत्तराखंड सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है और इसके लिए जो है अभी जो है 50 बेड का जो है जो भवन है वो बन रहा है, लेकिन भविष्य में ये नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अगर उत्तरकाशी महिला अस्पताल की बात करूं तो वहाँ की स्थिति बहुत ही ज्यादा इस समय खराब है। अच्छा दीपक, सवाल तो ये भी है ना कि एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि आज हम अस्पतालों में तमाम सुविधाओं को दे रहे हैं, अगर यहाँ से रेफर किया जा रहा है गर्भवती महिलाओं को तो इसके पीछे खुद जो सीएमएस यहाँ पर बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सुविधाएं नहीं है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर रेफर कर देते हैं जो जटिल केस होते हैं। और यहाँ पर लिखा भी गया है कि उन सुविधाओं को बढ़ाए। और आपने भी कहा कि अल्ट्रासाउंड को लेकर भी कई हफ्तों तक यहाँ महिलाओं को इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि अल्ट्रासाउंड अगर गर्भवती महिलाओं को देखें तो बहुत उसी कई बार इमरजेंसी में बहुत जल्दी डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड चाहिए होता है ताकि आगे का इलाज किया जा सके। तो ये कहा जाए कि जो स्वास्थ्य मंत्री बात करते हैं, दावे करते हैं, वो सिर्फ हवा हवाई है। जी बिल्कुल, अगर मैं सीमांत इस जिले की बात करूं तो ये एक मात्र ऐसा अस्पताल है यहाँ पे जो है कि 2 जिलों के जो यहाँ पे जो है महिलाएं यहाँ पे जो है आती है, टिहरी और उत्तरकाशी, और साथ ही जो दूरस्थ क्षेत्र है हमारा मोरी, परकोट, पुरला, इधर से यहाँ पे जो महिलाएं उनको जो यहाँ पे आती है कि उस सुविधाओं के चक्कर से वही जिला अस्पताल है तो यहाँ पे जो है हमें सुविधाएं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे उनको जो है 1-2 दिन जो है हॉस्पिटल में भर्ती करा जाता है, उसके बाद उनका जो है पर्चा भरा जाता है कि आपका यहाँ पे प्रसव नहीं हो सकता, आप जो है सीधे देहरादून रेफर हो। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिल्कुल उनके दावे जो है हवा हवाई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दीपक कि अगर यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है तो ये जो दावे हैं हवा हवाई हैं, और जब देहरादून ही रेफर करना है तो फिर पहाड़ों पर फिर व्यवस्थाएं क्या है? आप क्यों कहते हैं फिर कि पहाड़ों पर आज स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर दिया गया है, पहले की अपेक्षा आज तमाम स्टाफ तैनात है? और कई बयानों में हमने देखा स्वास्थ्य मंत्री के, वो तो कहते हैं 100% स्टाफ की तैनाती हो गई है। भाई जब एक अल्ट्रासाउंड में यहाँ पर अल्ट्रासाउंड एक ही मशीन हो और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड जो इतनी महिलाएं यहाँ पर पहुंचे, आपने कहा कि उत्तरकाशी का सीमांत जो जनपद है उसमें उत्तरकाशी के साथ ही इससे लगे हुए टिहरी का जो इलाका है उसकी भी यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं, वो यहाँ पर पहुंचती हैं। और ऐसे में अभी डॉक्टरों की तैनाती की बात की जाए तो कितनी आवश्यकता यहाँ पर महसूस होती है? और फिलहाल अभी 2 ही डॉक्टर हैं यहाँ पर, स्त्री रोग विशेषज्ञ। जी बिल्कुल, अभी आपको मैं एक इसमें थोड़ा अपडेट करना चाहूंगा कि उत्तरकाशी जनपद का 3 दिन पहले मैं अस्पताल में गया था तो वहाँ केवल 1 डॉक्टर के भरोसे जो है पूरा अस्पताल चल रहा था। क्योंकि सारे डॉक्टर छुट्टी पे थे और कुछ वीआईपी ड्यूटियों में लगे थे। तो इस समय मतलब अगर वर्तमान में करूँ तो यहाँ पे एक डॉक्टर जो परमानेंट है वो बहुत कम मात्रा में यहाँ पे रहती है, दूसरी जो डॉक्टर है वो एनआरएचएम के थ्रू यहाँ पे है, तो उन्हीं के भरोसे ये सारा काम चल रहा है। लेकिन स्पेशलिस्ट जो गायनी है यहाँ पे फिलहाल जो है जो महिला अस्पताल है वहाँ पे जो है कोई नहीं है। क्योंकि जब भी वहाँ पे अगर कोई महिला जाती है तो उसको जो है 3 दिन भर्ती करने के बाद जो उसको जो है देहरादून के लिए जो है रेफर किया जाता है। और उन महिलाओं में सबसे बड़ी बात है कि उनके जो है किसी के प्रसव जो है आधे रास्ते में ही हो जाते हैं, किसी के जो है देहरादून पहुंचते जो है नॉर्मल प्रसव हो जाता है। यानी कि सवाल ये भी है कि गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पर जो संख्या होनी चाहिए वो नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। आप दीपक बने रहिएगा हमारे साथ कल्पना ठाकुर हैं, समाज सेवी इस वक्त जुड़ गई हैं। कल्पना जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। नमस्कार, धन्यवाद जी। उत्तरकाशी के महिला अस्पताल की जो स्थिति है वो ये है, आंकड़ा जो सामने निकल कर आया कि 1 साल के भीतर करीब 250 मरीजों को रेफर कर दिया गया। और इस साल की भी हम बात करें अगर जनवरी से अभी तक की तो 36 मरीज अभी तक रेफर हो चुके हैं, गर्भवती जो महिलाएं हैं जिनके लिए जिला अस्पताल में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। आखिर यहाँ की स्थिति ऐसी क्यों है? क्यों यहाँ पर जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं? जी, अगर मैं जो आपका सवाल है उसका जवाब अगर मैं देने लगूं तो मुझे लग रहा है कि आपकी पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी, लेकिन वो मेरा जो जवाब रहेगा वो खत्म नहीं होगा। लेकिन इन शॉर्ट में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हॉस्पिटल है ये रेफर सेंटर के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी मरीज आता है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कुछ घंटे रखा जाता है, मैक्सिमम 1 दिन रखा जाता है और उसके बाद उसको सीधे पर्ची बनाई जाती है कि भैया आप रेफर कर दिए गए हो और आप देहरादून चले जाइए। जी। सिर्फ यहाँ पे मरीजों को छलाया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है और ये सिर्फ बोर्ड लगा है कि हाँ यहाँ पे जिला महिला अस्पताल है या जिला अस्पताल है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
जी। अच्छा कल्पना जी, जब आप लोग क्योंकि समाज से जुड़े हुए लोग हैं और जब इस तरीके की अव्यवस्थाएं होती हैं, सुविधाएं नहीं होती, आप लोग आवाज़ उठाते हैं, हमने कई बार देखा है। लेकिन अब जब आप लोग यहाँ की बात करते हैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, यहाँ से जुड़े हुए जो वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक हैं उनसे, उनका क्या जवाब होता है? क्या वो गंभीर हैं इस मामले को लेकर? क्योंकि ये अस्पताल वो है जहाँ पर सिर्फ उत्तरकाशी नहीं बल्कि टिहरी से जुड़े हुए जो इलाके हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये 2 जनपदों का सेंटर है, जी क्योंकि यहाँ से लमगांव प्रतापनगर का हाँ। पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है। जी जी और वहाँ से काफी मरीज यहाँ पे आते हैं। जी और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि बात रखने की, तो हाँ। मैं आपको बताऊं कि प्रतिनिधियों द्वारा सिर्फ एक ही बात का उनके पास एक ही लाइन रहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने पत्र लिख दिया है और जल्द ही डॉक्टर आएंगे और ये सुविधाएं मिलेंगी, बस। और जो प्रचार प्रसार है वो सिर्फ होर्डिंग्स तक सीमित है कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, वहां पे प्रचार किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि ऑल इज बेस्ट, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन धरातल पे देखा जाए तो ना यहाँ डॉक्टर हैं, ठीक बात है। यहाँ स्त्री रोग जो विशेषज्ञ जो होनी चाहिए स्पेशलिस्ट, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे गिन चुन के मेरे ख्याल से 2 महिलाएं हैं हाँ। जो डॉक्टर हैं। हाँ। उनमें से भी एक तो ज्यादातर छुट्टी में रहती हैं, और जो दूसरी का क्या है, अब तो यात्रा सीजन शुरू होने वाला है। जी, जी। वो भी उनकी VIP ड्यूटी लगा दी जाएगी और जिला अस्पताल को ऐसी लावारिस की तरह छोड़ दिया जाएगा। बहुत बड़ी फिर बात उसके है। बाद यहाँ पे कोई मरीज आए, जिए, मरे, किसी को कोई मतलब नहीं है। फिर वो चाहे जनप्रतिनिधि हो, बड़े नेता हो, सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो। बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप कल्पना जी। जी। अब अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने बहुत पहले से इस अस्पताल को देखा है, क्या मौजूदा वक्त में कुछ सालों से स्थिति खराब हुई या फिर पहले से इस तरीके की स्थितियां हैं? ये कुछ सालों में ही देखिए, अच्छा। कुछ सालों में ही मुझे ये स्थितियां बहुत ज्यादा बद से बदतर लग रही हैं। क्योंकि अभी मैं 7-8 साल पहले की बात करूं तो हाँ। यहाँ पे डॉक्टर रहते थे। अच्छा। यहाँ पे कम से कम 3 तो लेडी डॉक्टर थी यहाँ पे। अच्छा। और जो हमारा ये जिला अस्पताल है, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हुआ करते थे। अच्छा। लेकिन आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे डॉक्टरों का अकाल पड़ गया है। तो ये तो बहुत गंभीर यहाँ है अपने पे आप में। जी। और मैं जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये रेफर सेंटर बन चुका है कि यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं, सर्दी जुकाम भी जरा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसके लिए भी रेफर कर दिया जाता है कि नहीं, आप यहाँ सही नहीं हो रहे हो, 10-15 दिन दवाई खा के आप देहरादून चले जाइए। यानी तो कि पहाड़ में अगर स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं मिलेगी बिल्कुल। तो फिर पहाड़ वाले कहाँ जाएंगे फिर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और बहुत गंभीर है ये विषय भी कि अगर आप कह रहे हैं कि पहले तो ठीक भी थी स्थिति, लेकिन आज की डेट में और स्थितियां खराब हो रही हैं और दूसरी तरफ वादे बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपका कल्पना जी, आप जुड़े और आपने पूरी यथास्थिति बताई कि वाकई में यहाँ पर स्थितियां क्या बनी हुई हैं। मनीष राणा हमारे साथ हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। सुन पा रहे हैं मनीष जी आप? जी नमस्कार सर। जी मनीष जी, अगर उत्तरकाशी के इस महिला अस्पताल की बात करें तो आज यहाँ पर बड़ी दिक्कतें सामने निकल कर आ रही हैं। एक आंकड़ा कहता है कि 250 मरीजों को रेफर ही किया गया। अभी नए साल की शुरुआत ही हुई कि 36 मरीज यहाँ से और रेफर कर दिए गए और ये गर्भवती महिलाएं हैं, रेफर कर दिए जाते हैं। बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि जब ये महिलाएं यहाँ से रेफर होती हैं तो कई प्रसव सामान्य हो गए, कई रास्तों में ही हो गए। तो क्या इतनी सी भी सुविधा नहीं है और क्यों यहाँ पर ये हालात बने हुए हैं? यहाँ की जो स्थितियां हैं, ये जो आंकड़े आपने दिए हैं, ये 36 आंकड़े अभी के और 250 आंकड़े पहले के, ये तो वो आंकड़े हैं जिनको इनको अपने कागजों में लिखना पड़ता है। अब कई ऐसे भी हैं जो लोग अपने, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आंकड़ों में लिखा जाएगा तो जो जिस डॉक्टर के माध्यम से रेफर किया जा रहा है उसके भी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जी जी जी। तो कई आंकड़े ऐसे हैं जो बिना डॉक्टरों के लिखे हुए हैं। मतलब ये रेफर सेंटर 250 के आंकड़े से नहीं है, ये रेफर सेंटर हजारों के आंकड़ों से है, इसलिए इसको रेफर सेंटर कहा गया उत्तरकाशी के अस्पताल को। ये स्थिति है यहाँ पर। और महिला अस्पताल की तो इतनी बुरी स्थिति है सर कि यहाँ पता नहीं लग पा रहा है कि किस डॉक्टर को दिखाया जाए। और ऐसे ऐसे समय पर उनको देहरादून के लिए रेफर कर दिया जाता है, जैसे डिलीवरी कल होनी हो या परसों होनी हो और उनको या 1-2 घंटे में होनी हो और उनको कह दिया जाता है आप रेफर कर, आपको नीचे जाना पड़ेगा। और कई स्थितियों में ये भी देखने को मिला है कि देहरादून जिनको भेजा गया है तत्काल रूप से उनके 5-5 दिन बाद उनकी नॉर्मल डिलीवरियां हो रही हैं। जी जी जी। और सड़कों में डिलीवरियां हुई हैं, रोड गाड़ियों में डिलीवरियां हुई हैं और
बहुत ऐसे केस हैं जिसके लिए यहाँ के प्रशासन को और यहाँ की सरकार को सोचने की जरूरत है। हाँ। अच्छा मनीष जी, हमने कुछ और लोगों से बात की, जैसे कल्पना जी जुड़े थे, समाज सेवी। उन्होंने कहा कि पहले तो स्थिति ठीक थी, अभी कुछ सालों से देख रहे हैं कि और ज्यादा स्थितियां खराब हो गई। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम तो 100% अब तैनाती की जा रही है। पहाड़ों के लिए कई तरीके की इस तरीके की स्कीम्स भी चलाई गई हैं कि डॉक्टर्स पहाड़ों पर जाएं, वहां पर काम करें, या फिर कुछ ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं कि जो नए डॉक्टर आ रहे हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो भी ऐसे अस्पतालों में रहे। खासतौर पर उत्तरकाशी का ये अस्पताल तो 2 जिलों के बीच का एक सेंटर है, लेकिन ये स्थिति तो ठीक नहीं है यहाँ पर। तो सरकार के जो दावे हैं वो तो फेल साबित होते हुए दिखाई देते हैं। पूर्णतः फेल है सर। देखिए, पूर्व की स्थिति जिन्होंने भी आपसे बोला होगा, मैं आपको बता दूं, पूर्व में जब कोई मरीज अपने आप को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाता था, तो हमारी सरकार के समय पे 2 रुपए और 3 रुपए की पर्ची के मात्र से ही वो अपने आप को डॉक्टर को दिखा पाता था। इन्होंने कहा कि हम हॉस्पिटल को बहुत मॉडर्न हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं। इन्होंने उस हॉस्पिटल में मरीज से जो ये पर्ची रसीद जो कटवाते हैं वो 48 रुपए की 2 रुपए से सीधे 48 रुपए की उसके बाद भी यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं है। तो पहले तो इन्होंने यहाँ जहाँ मरीज 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए में एक रूम में जहाँ वो इलाज कराते हुए जहाँ रहता था, जो बेड चार्ज था वो देता था, वो बेड चार्ज आज दुगुना और तिगुना हो गए हैं। मतलब जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल चलता है उसी तरीके से ये हॉस्पिटल प्राइवेट के तर्ज पे चलाया जा रहा है। पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जब हम देहरादून में जाएं तो कहीं ना कहीं हमें वो सुविधाएं मिलती हैं। हाँ, पर बिल्कुल भी देखिए, बाहर अगर हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो बाहर अल्ट्रासाउंड का पैसा पड़ रहा है हमें 800 रुपए, और अगर हॉस्पिटल के अंदर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसमें 600 रुपए पड़ रहा है। अंतर सिर्फ 200 रुपए का है। पर स्थितियां ये हैं कि अगर एक महीने 2 महीने की वेटिंग है, और वेटिंग होने के बावजूद भी अगर उन रिपोर्ट को कोई देहरादून में दिखाए तो वो रिपोर्ट उसके इतर नजर आती है। मतलब यहाँ के स्वास्थ्य जो टेक्नीशियन है, यहाँ के मशीनों के, उन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। और ये ऐसे केसेस कई देखने को मिले हैं। तो जहाँ अगर आप सुविधाएं देने की बात करते हैं, वहाँ अच्छे डॉक्टरों के साथ अगर अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी तभी वो हॉस्पिटल काम का कहलाएगा। नहीं तो वो रेफर सेंटर जैसा आज चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं इस बात में। और मनीष जी, आप लोग मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, क्या कोशिशें रहेंगी आप लोगों के? जनप्रतिनिधियों को भी जगाने की कोशिश करेंगे और प्रशासन को? मैं सर पूर्व में भी जिला अस्पताल में एक धरना कर चुका हूँ जी, और आने वाले इसी मार्च के महीने में जिला अस्पताल को लेकर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन इस उत्तरकाशी के भीतर करने, जितने भी सामाजिक लोग हैं, जितने भी ग्राम सभाओं के वो महिलाएं हैं जिनको इससे से दंश मिला है, वो सब मेरे साथ मिलकर हम इसकी बैठक कर चुके हैं। और इसी महीने में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन उत्तरकाशी में रेफर सेंटर के नाम पे बने हॉस्पिटल के लिए करने जा रहे हैं। ठीक है मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका। विपक्ष क्या भूमिका निभाएगा ये भी आपने बताया, और आपने कहा कि आप लोगों ने पहले भी इस तरीके से यहाँ पर कोशिशें की हैं। मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की डबल या ट्रिपल इंजन की सरकार है और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। दीपक, हम लोगों ने बात कर रहे हैं लगातार, ये भी कहा जा रहा है कि इस अस्पताल की स्थिति पहले ठीक थी, मौजूदा वक्त में और ज़्यादा खराब है। अब देखिए, उत्तरकाशी की जब हम बात करते हैं, शीतकालीन यात्रा के लिए भी करीब करीब 2 महीने का वक्त है, लेकिन शीतकालीन यात्रा हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा तीर्थयात्री यहाँ पर नहीं होते। अब ग्रीष्मकालीन यात्रा शुरू होगी, ऐसे में अस्पताल का बहुत अहम रोल हो जाता है। फिर यहाँ से ड्यूटियाँ कहीं और लग जाएंगी या अस्पताल में भी, तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कत होगी मरीजों के सामने। सरकार और जनप्रतिनिधियों की तरफ से अभी तक क्या कहा जा रहा है इसमें? सिर्फ आश्वासन या कोई कोशिश भी कर रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी जो शीतकालीन यात्रा चली, इसमें लगभग जो हॉस्पिटल है, सिर्फ उन्हीं के जो स्टाफ है इनको तो अभी छेड़ा नहीं गया है। लेकिन जब ग्रीष्मकालीन यात्रा आती है तो जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय के जो अस्पताल है, इनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको जो है जगह जगह जो है यात्रा सीजन में जो है तैनाती दी जाती है। लेकिन उस समय सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहता है कि अस्पताल में जो है मरीजों के अलावा जो है डॉक्टर वहाँ पे दिखाई नहीं देते। लेकिन अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 ऐसे डॉक्टर हैं जिनके भरोसे जो है अस्पताल चल रहा है फिलहाल, क्योंकि मैं जिला अस्पताल की बात इसमें कर रहा हूँ। तो अस्पताल चल रहा है, लेकिन इसमें से जो है जितने 14 से या 15 यहाँ पे डॉक्टर हैं, इनमें से जो है 28 जो है हमेशा छुट्टी पे ही रहते हैं। जी दीपक, मेरा सवाल ये भी है कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनकी कितनी कोशिश है, कितने पत्र लिखते हैं, कितना कहते हैं?
बिल्कुल, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है विधायक सुरेश चौहान, उनसे जब मेरी बात हुई तो विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि उत्तराखंड सरकार का जो है जो सप्ताह है कि उत्तरकाशी के अस्पताल को जो है और ज्यादा जो है इस पे जो है बेड बढ़ाए जाएंगे, जिसके लिए जो है वहाँ पे भवन का काम भी चल रहा है। लेकिन भवन तो बन जाएगा, लेकिन सोचने विषय ये है कि जब भवन बना के क्या फायदा जब यहाँ पे डॉक्टर नहीं रहेंगे। जी हेलो, ठीक है। दीपक, आपने कहा कि इस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर हैं और ये दिक्कतें लगातार यहाँ पर बनी हुई भी हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस बात को कहते हैं कि हमारी ओर से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हमने इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश की है, जिम्मेदारों को जगाने की कोशिश की है, इस आवाज़ को उठाने की। विपक्ष ने भी कहा कि अपनी भूमिका निभाकर वो यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, एक बार फिर से सरकार से जवाब मांगेंगे कि आखिर यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो कब सुधरेंगी। रेफर अस्पताल आखिर इसको क्यों बना दिया गया, जबकि 2 जिलों को ये कवर करता है। टिहरी से भी बहुत सारे जो गांव हैं वो यहाँ पर आती हैं, गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर। अगर पहाड़ पर इस तरीके से जो सुविधाएं वो नहीं मिल पाएंगी तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए, और आपने बताया कि किस तरीके की स्थितियां आज पहाड़ों पर बनी हुई हैं। पहाड़ पर स्वास्थ्य अगर बेहतर किया जाए, शिक्षा बेहतर की जाए, सड़कों की कनेक्टिविटी बेहतर हो तो पलायन जो सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड का, उसे कम किया जा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य की स्थितियां क्या हैं वो आप देख सकते हैं। फिर ये बड़े बड़े दावे और वादे क्यों किए जाते हैं, ये आज सोचने की बात है। सरकार की कोशिशें रहती हैं, और खुद अगर ऊपरी लेवल पर हम बात करें तो खुद मुख्यमंत्री इस बात को लेकर बेहद गंभीर नजर आते हैं। वो कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर आज बनाने की आवश्यकता है और हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मंत्री, नीचे के अधिकारी इस बात को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, और सिर्फ जो लोग यहाँ पर हैं वो भी वेतन ले रहे हैं यहाँ पर कुर्सी पर बैठने के लिए। लेकिन लोगों के सामने परेशानी बहुत बड़ी है, जो पहले भी थी पहाड़ पर और आज भी बनी हुई है। ये सवाल आज भी बना हुआ है। ऐसे में सरकार क्या निर्णय लेगी और कब ये सुविधाएं होंगी पहाड़ों पर, ये देखने वाली बात है। न्यूज़ स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।